Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely Pakistan's Afghanistan policy by Ashraf Jahangir Qazi. पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो इसने पॉलिसी रखी हुई है उस हवाले से यहाँ पर इसमें बयान किया जाएगा। और पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, मजीद क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी क्या क्या तब्दीलियां आनी चाहिए, वो सब सजेस्ट करेंगे यहाँ पर अशरफ साहब। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Afghanistan's internal developments are of importance to its neighbors, especially Pakistan. अफगानिस्तान की जो इंटरनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इम्पोर्टेंट है उसके नेबर्स के लिए, खसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए। बट फॉर मोर इम्पोर्टेंट इज पाकिस्तान अफगानिस्तान पॉलिसी मैस विच इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखें पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी जो मैस हुआ है, ठीक है, उसका डायरेक्ट जो कंसिक्वेंसेज हैं, जो नतीजे हैं ना, ठीक है, जो असरात हैं नताइज के तौर पर जो पड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ भी हैं। लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट पाकिस्तान एक्सटर्नल रिलेशंस। तो अब हम जरा ब्रीफ लुक लेते हैं पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिलेशंस का। इट्स रिलेशन विद इंडिया आर हॉस्टाइल लार्जली ड्यू टू इंडिया। तो पाकिस्तान के जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो हॉस्टाइल हैं, यानी कि दुश्मनी वाले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। इट्स रिलेशन विद अफगानिस्तान आर स्ट्रेन्ड, और अफगानिस्तान के साथ इसके रिलेशन दागदार हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक जो है वो तंग नजरी है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस है। इट्स रिलेशंस विद ईरान आर डबियस, डबियस कहते हैं मुबहिम को, ठीक है, तो जो ईरान के साथ रिलेशन है वो मुबहिम है बिकॉज ऑफ यूएस डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक लेवरेज ओवर पाकिस्तान, क्योंकि यूएस की जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लेवरेजेस हैं पाकिस्तान के ऊपर, इस वजह से मुबहिम है। क्योंकि अगर यूएस मना करता है पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात जोड़ने में, तो हमें यूएस की अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेवरेजेस हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, इकोनॉमिकली ले रहे हैं, डिप्लोमेटिकली ले रहे हैं, तो ये भी एक वजह है ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात मुबहिम होने की। इट्स रिलेशन विद चाइना आर स्टेबल, तो चाइना के साथ इसके रिलेशन स्टेबल हैं यानी मुस्तहकम हैं, बट स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक भी हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल इनएबिलिटी टू अवेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल यानी साख्त की इनएबिलिटी है, इतनी उसके अंदर एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो अवेल कर सके जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी उन तमाम मौक़ों को जिनमें वो तब्दीली ला सकता है वो उस तरीके से तब्दीली नहीं ला पाया है। इट्स रिलेशंस विद रशिया रिमेन्स अनडेवलप्ड, और इसके पाकिस्तान के रिलेशन रशिया के साथ अनडेवलप्ड हैं ड्यू टू पाकिस्तान इलीट डिफरेंस, क्योंकि पाकिस्तान के इलीट डिफरेंस की वजह से हमारे ताल्लुकात रशिया के साथ जो है वो डेवलप नहीं हो पाए। टू द यूएस एंड इंडियाज कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस इन मॉस्को, और जो डिफरेंसेस हैं इलीट डिफरेंसेस यूएस के साथ और इंडिया का जो कंटिन्यूअसली मुसलसल चलता हुआ जो इन्फ्लुएंस है मॉस्को में, उस वजह से हमारे रिलेशन जो है वो अनडेवलप्ड हैं रशिया के साथ। इट्स रिलेशन विद द यूएस, और अगर अब हम यूएस के साथ इसके रिलेशन की बात करें तो डिस्पाइट इट्स एलीट डिफरेंस, और इसके एलीट डिफरेंस के अलावा अगर बात करें तो हैव डिक्लाइंड, तो हमारे यूएस के साथ भी काफी नीचे की तरफ डिक्लाइन होते हुए रिलेशन नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिमिनिश्ड स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस एज वेल एज इंडियाज राइजिंग स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल इन वाशिंगटन। क्यों? क्योंकि डिमिनिश हो रही है, डिमिनिश होता है खात्मा होना, खत्म हो रही है, स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस हमारी इतनी ज्यादा नहीं रही है यूएस के साथ। और साथ ही साथ अगर इंडिया का जो बढ़ता हुआ हम रुझान देखें, जो स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल देखे वाशिंगटन की तरफ, क्योंकि इंडिया के साथ यूएस के ताल्लुकात अब ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के रिलेशन उसमें डिक्लाइन हो रहे हैं दूसरी तरफ। इन दिस ब्लीक सिचुएशन, ब्लीक होती है बिल्कुल डार्क किस्म की सिचुएशन, ठीक है, पाक अफगान रिलेशंस आर क्रूशियल, क्रूशियल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन। द तालिबान गवर्नमेंट लॉन्ग कंसिडर्ड अ प्रोटेज ऑफ पाकिस्तान। प्रोटेज होता है हामी होना, ठीक है, प्रो का तो आपको मतलब पता ही है, और इसलिए प्रोटेज का मतलब यहाँ पर हामी होना दे रहा है, यहाँ पर अपना मतलब ये। तालिबान गवर्नमेंट जो है वो काफी टाइम से हामी पाकिस्तान की हमें नजर आती रही है, इज नो लॉन्गर फ्रेंडली, लेकिन अब ये फ्रेंडली नहीं रही। It sees Pakistan's policy towards it as wavering between furtive support and cotering to American demands। ठीक है जी, furtive होता है मतलब बेसिक इसका लिटरल मतलब देखें तो चोरी करने वाला है, और cotering होता है हम्बल रहना, ठीक है, किसी के साथ भी हम्बल रहना। तो यहाँ पर जो पॉलिसी देख रहे हैं पाकिस्तान की, तो वो एक वेवरिंग का शिकार है। वेवरिंग का मतलब होता है डगमगाना, ठीक है, डगमगा रही है, फर्टिव सपोर्ट है इसकी, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि सपोर्ट अच्छी है या नहीं है हमारी, और
सबमिसिविंग है अमेरिकन डिमांड्स में, यानी कि हम्बल है अमेरिकन डिमांड्स की तरफ। इट्स एनिमी एट होम इज द खुरासान ब्रांच ऑफ द इस्लामिक स्टेट। तो इसकी जो एनिमी है, जो इसका दुश्मन है होम में ही, वो खुरासान ब्रांच है, जैसे कि इस्लामिक स्टेट में इस्लामी सल्तनत पे कोई खुरासान ब्रांच हो। इट कैन नॉट एंड विल नॉट ट्रीट द टीटीपी एज एन एनिमी। ठीक है, ये ना कर सकती है ना कर सकेगी, अभी आगे बता रहे हैं, टीटीपी को एज एन एनिमी, even though Mullah Habibullah Akhundzada has openly declared that attacks in Pakistan are not jihad। जबकि ये मुल्ला हबीबुल्ला जो हैं उन्होंने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान में अटैक जो हैं वो जिहाद नहीं। मुल्ला अखुंदजादा ऑल्सो आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस। पर्टिनेंट होते हैं मुतल्लिका। ठीक है, अखुंदजादा ने इस पे बहुत से मुतल्लिका क्वेश्चंस किए, पूछे। ठीक है, वाई आउट ऑफ अफगानिस्तान 6 नेबर्स ओनली पाकिस्तान के, आउट ऑफ अगर अफगानिस्तान के 6 नेबर्स देखें तो उनमें से पाकिस्तान ही क्यों, विच हैज फेंस्ड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर बॉर्डर, जिसमें तमाम जितने भी इसके बॉर्डर हैं वो मिले हुए हैं उनके साथ, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। कंप्लेन्स ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों कंप्लेन करता है अफगानिस्तान से टेररिज्म की। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, इज इट बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट कंटेन द टीटीपी विच एक्चुअली ऑपरेट्स फ्रॉम इनसाइड पाकिस्तान। वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नहीं कर सकता, कंटेन नहीं कर सकता टीटीपी को, जो एक्चुअली में ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर ही, एंड ऑन एंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स, और उसको ऑन एंड ऑफ सपोर्ट मिल रही है कुछ क्वार्टर्स पर। और इज इट बिकॉज द अदर नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान आर मोर कमिटेड टू स्टॉपिंग टीटीपी टेररिज्म। वो कह रहे हैं, या फिर यहाँ पर एक और सवाल करें, या फिर ये इसलिए भी है कि जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान के वो ज्यादा कमिटेड हैं स्टॉप करने के लिए टीटीपी की टेररिज्म को। द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान डिनाइज it allows TTP terrorism against Pakistan from its territory। अब तालिबान गवर्नमेंट तो यहाँ पर डिनाई कर रही है, मना कर रही है कि वो अलाउ नहीं करती है टीटीपी जो टेररिज्म है पाकिस्तान के खिलाफ अपनी टेरिटरी में, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रही। हाउएवर ताहम इट कंसीड्स इट हैज नॉट बीन एबल टू स्टॉप इट ऑल टुगेदर। कंसीड होता है मानना। ठीक है, तो यहाँ पर वो मानते हैं कि वो इतने एबल नहीं है कि उसको मिलकर स्टॉप कर सकें। पाकिस्तान शुड इन्वेस्ट डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली इन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होती है खुशहाली, और स्टेबिलिटी होता है इस्तेहकाम। ठीक है, तो पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी इकोनॉमिकली भी अफगानिस्तान की इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। The rest of Afghanistan blames Pakistan for having imposed the Taliban on them। तो जो जितना बाकी जो अफगानिस्तान है वो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को कि इम्पोज करते हैं तालिबान को उन पर वो, एंड फॉर द विशियस रिजीम दैट ऑपरेसेस देम। और विशियस होता है एक शैतानी सा चक्कर। ठीक है, तो विशियस साइकिल या विशियस जो रिजीम है वो ऑपरेस कर रही है उनको, स्पेशली वुमेन को, इन द नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर। दे प्रेफर इंडिया टू पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक असिस्टेंस। वो इंडिया को प्रेफर करते हैं पाकिस्तान पर, क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक असिस्टेंस ज्यादा दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान असिस्टेंस टू अफगानिस्तान ऑन पर कैपिटा बेसिस हैज एक्चुअली बीन मोर देन इंडियाज। जबकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की असिस्टेंस या मदद जो है ना अफगानिस्तान को पर कैपिटा बेसिस पर, वो इंडिया से ज्यादा है। बट इट हैज नॉट ब्रॉट एनी पॉलिटिकल गुडविल। लेकिन ये कोई खास जो है वो सियासी गुडविल नहीं लेकर आई। दिस इज द मेजर ऑफ द फेलियर ऑफ पाकिस्तान अफगान पॉलिसी। ये क्या है? ये पाकिस्तान अफगान पॉलिसी का फेलियर है बेसिकली। इट हैज अलाउड इंडिया टू potentially develop a strategic pincer or two front situation against पाकिस्तान। तो ये अलाउ करता है इंडिया को पोटेंशियली कि डेवलप करे स्ट्रेटेजिक पिंसर, और या फिर दो फ्रंट जो सामने की टू फ्रंट सिचुएशन है पाकिस्तान के खिलाफ। तो बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट जो है वो ज्यादा इंडिया की तरफ ज्यादा है, टिल्ट भी ज्यादा अफगानिस्तान को उधर ही नजर आ रहा है। देयर इज however a larger regional context that has to be considered। अगर यहाँ पर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखें जिसको जो है वो ज्यादा कंसिडर किया गया। इंडिया सीक्स रीजनल हेजमनी इन साउथ एशिया। तो इंडिया देख रहा है अपनी हेजमनी कायम करना चाहता है साउथ एशिया में। एज लॉन्ग एज पाकिस्तान was perceived as a viable state, its relation with China presented an impossible obstacle to India's regional ambitions। obstacle होता है रुकावट होना, ambitions ख्वाहिशात हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो पाकिस्तान को देखा जाए तो वो एक ऐसी स्टेट है जिसके रिलेशन चाइना के साथ हैं, जो नजर आती है एक इम्पॉसिबल, एक ऑब्स्टेकल नजर आती है इंडिया के लिए। इंडिया का जो रीजनल एम्बिशन है ना, जो ख्वाहिशात हैं कि वो साउथ एशिया में अपना हेजमनी कायम करे, ठीक है, तो वो इसकी राह में एक रुकावट है पाकिस्तान।
दिस पोज्ड अ स्ट्रेटेजिक डायलेमा फॉर इट, ये एक स्ट्रेटेजिक डायलेमा है, ठीक है, नजर आता है। द क्लोजर इट टू गॉट द टू द यूएस अगेंस्ट चाइना, ठीक है, अगर हम इसके क्लोज और जाएं तो यूएस अगेंस्ट चाइना नजर आता है, इंक्लूडिंग अ क्वांटम जंप इन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली कॉपरेशन, ठीक है, जिनमें हमें क्वांटम जंप नजर आती है क्रिटिकली, जो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, ठीक है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशन भी देख सकते हैं हम इसमें। द मोर द यूएस वुड डिमांड एज क्विड प्रो को दैट इंडिया मूव अवे फ्रॉम मिलिट्री कॉपरेशन विद रशिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्विड प्रो क्यो जो आपको नजर आया, इस ये बेसिकली हम ट्रेड को कहते हैं, तिजारत को कहते हैं, ठीक है। तो वो यूएस यही डिमांड कर रहा है, ट्रेड डिमांड करता है इंडिया से, और वो ये भी चाहता है कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा कॉपरेशन या मिलिट्री कॉपरेशन से भी दूर हट जाए रशिया से। न्यूट्रलिटी ऑन यूक्रेन, और यूक्रेन में भी न्यूट्रलिटी नजर आए, एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन विद चाइना, और इकोनॉमिक कॉपरेशन नजर आए यहाँ पर चाइना के साथ। व्हाई वुड इंडिया ऑब्जेक्ट गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग a de facto non-NATO military ally of the US, which would significantly advance its regional hegemonic aspirations? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये करें कि क्यों इंडिया ऑब्जेक्ट नहीं करता डी फैक्टो नॉन नेटो मिलिट्री अलाई जो यूएस का है, ठीक है, उसमें अपने रीजनल एस्पायरेशंस को बढ़ाने के लिए यूएस को क्यों नहीं करता, इस तरह से पीछे क्यों नहीं करता? वन, बिकॉज इंडिया प्राइजेस इट्स ओन स्टेटस एज एन इमर्जिंग ग्रेट पावर। अब इंडिया अपना भी एक प्राइज लेना चाहता है, अपनी हेजमनी कायम करना चाहता है, ग्रेट पावर लेना चाहता है, विच चूजेस इट्स ओन स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, जिसमें उसको अपने खुद के स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चुनने हों। And two, because ironically, a closer strategic alliance with the US actually reduces India's options for regional hegemony in South Asia. और दूसरा ये कि ये भी रीजन हो सकता है, ironically तो closer strategic alliances हैं यूएस के, इंडिया के साथ अलाय बना हुआ है, ठीक है, यानी, लेकिन फिर भी यूएस जो है वो इंडिया के ऑप्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है, रीजनल हेजमनी जो कि उसकी साउथ एशिया में बन सकती है उसको कम करता है, डिस्पाइट द ड्विंडलिंग स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान। जबकि इसके बजाय कि पाकिस्तान की जो ड्विंडलिंग होती हुई, डगमगाती हुई जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की, उसके साथ साथ, दिस इज बिकॉज चाइना वुड बी कंपेल्ड, कंपेल्ड होता है मजबूर होना, ठीक है, दिस इज बिकॉज चाइना वुड बी कंपेल्ड बाय द यूएस इंडिया मिलिट्री अलायंस टू ड्रामेटिकली रेज इट्स ओन स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल इन द इंडियन ओशन एंड अमंग ऑल द नेबर्स ऑफ इंडिया। इसलिए चाइना जो है वो मजबूर भी है कि यूएस इंडिया मिलिट्री अलायंस जो है उसको ड्रामेटिकली वो रेज हो रहा है, अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है इंडियन ओशन में बनाए, चाइना भी यही चाहेगा, एंड अमंग ऑल द नेबर ऑफ द इंडिया, और उनके साथ बाकी तमाम नेबर्स के साथ भी कुछ अच्छी उसकी स्ट्रेटेजी बन जाए, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो, विच डज नॉट एक्चुअली बॉर्डर इंडिया, जो कि एक्चुअली बॉर्डर नहीं करता इंडिया के साथ। इवन विद यूएस असिस्टेंस, इंडिया डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू ओवरकम सच अ चाइनीज चैलेंज, ठीक है। अब यूएस की असिस्टेंस के बगैर इंडिया भी उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकता, जो चाइनीज चैलेंजेस है ना, जो इंडिया के सामने आए हुए हैं। तो अब इंडिया की यूएस की मदद से इंडिया वो भी नहीं कर सकता, तो यूएस की हेल्प भी चाहिए इंडिया को। ये अलग बात है कि यूएस की वजह से उसकी हेजमनी हिट होती है कि वो साउथ एशिया में इतनी हेजमोनिक सिचुएशन नहीं बना पाता, मगर फिर भी उसको उसकी जरूरत है। इंडिया स्ट्रेटेजिक प्लानर्स नो दिस एंड अनलाइक देयर काउंटर पार्ट्स इन पाकिस्तान डू नॉट फूल देमसेल्व्स। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं उनको ये सब चीजें मालूम है, ठीक है। अपने काउंटर पार्ट्स को अगर देखें पाकिस्तान में, तो वो फूल नहीं कर रहे एक दूसरे को। Accordingly, they know India's efficient path towards hegemony in South Asia is a detentive with China rather than an option limiting strategic alliance with the US against China. तो accordingly देख लें तो detentive होता है basically calmness, ठीक है, सुकून का पीरियड, ठीक है। तो वो इंडिया भी यही चाह रहा है साउथ एशिया में कि वो डिटेंटिव पीरियड लेकर आए, चाइना के साथ थोड़ा कामनेस लेकर आए, थोड़े बेहतर चीजें बनाए, कोई ऐसा ऑप्शन ऐसे इसको मिल जाए, ठीक है, जो कि लिमिट कर दे स्ट्रेटेजिक अलायंस को विद द यूएस अगेंस्ट चाइना। Such a detente would incline China to view Indian hegemony in South Asia with less alarm and allow it to concentrate on countering US hegemony in East Asia. तो इस तरह की जो कामनेस आएगी, जो डिटेंटे पीरियड आएगा ना, तो उससे क्या होगा, इंक्लाइन होगा चाइना, ठीक है, इंडिया की हेजमनी और बेहतर हो सकती है फिर साउथ एशिया में, और लेस अलार्मिंग हो जाएगी, वो अलाउ करेगा, वो कंसंट्रेट कर सके, काउंटर कर सके यूएस की हेजमनी को ईस्ट एशिया में। Once a detente develops between India and China, its momentum could carry it forward towards a possible entente cordial, and Pakistan would be strategically आइसोलेटेड। एंटेंटे होती है जी एग्रीमेंट, ठीक है, कॉर्डियल तो होते हैं वेलकमिंग रिलेशंस, ठीक है, एग्रीमेंट ऐसा हो जाए। अब इस एक दफा ये कामनेस का पीरियड डेवलप हो गया चाइना और इंडिया के दरमियान, तो वो ऐसे फॉरवर्ड करेगा, यानी आगे की तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो जाएं जो दोस्ताना हो, वेलकमिंग हो, और पाकिस्तान जो है फिर वो स्ट्रेटेजिकली जो हो सकता है आइसोलेटेड हो सकता है, तन्हाई का शिकार हो सकता है। टू थिंक द यूएस वुड और कुड
prop up Pakistan against such a development would be foolish. तो ये सोचना कि यूएस करेगा या प्रॉप अप करेगा पाकिस्तान को अगेंस्ट सच अ डेवलपमेंट, ये जो ऊपर की तरह जैसे चाइना और इंडिया की डेवलपमेंट होगी, तो ये सोचना जो है वो फुलिश होगा. इट वुड स्टिल सीक अ क्लोज इफ लेस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया. तो ये देखने को मिल रहा है लेस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इंडिया के साथ अगर ऐसा हुआ. इट विल नॉट कंसिडर बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इससे बैलेंसिंग नहीं होंगे रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के. लीव अलोन टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया. तो अकेला रह जाएगा और टिल्ट का होगा पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया. अकॉर्डिंगली वेन एवर पाकिस्तान रिकवर्स फ्रॉम इट्स करंट डोमेस्टिक प्रीडिकेमेंट होती है मुश्किलात जो सामना हम कर रहे हैं उससे मुसीबतों का. इट शुड प्रियोरिटाइज इन्वेस्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली इन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. तो अकॉर्डिंगली जब भी पाकिस्तान को रिकवर करना है करंट डोमेस्टिक अपनी ये जो मुश्किलात हैं इनको, तो उसको सबसे पहले ये प्रियोरिटाइज करना चाहिए, पहल ये करनी चाहिए कि इन्वेस्ट करे डिप्लोमेटिकली भी इकोनॉमिकली भी अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी पर, खुशहाली पर, उसके इस्तेहकाम पर. दिस वुड प्रोग्रेसिवली बिल्ड गुडविल अमंग द अफगान पीपल. तो इससे अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनमें एक गुडविल डेवलप हो जाएगी, प्रोग्रेस आएगी उसके अंदर. एलिमिनेट द डेंजर ऑफ टू फ्रंट पिंसर सिचुएशन. एलिमिनेट होता है खात्मा होना, और खात्मा हो जाएगा इस डेंजर का, इस खतरे का, ये जो दो फ्रंट की तरफ की सिचुएशन बनी हुई है ना, पिंसर सिचुएशन, ये खत्म होगी. एंड रिस्टोर चाइना's confidence in its preferred option of Pakistan being able to counter India's hegemonic aspirations in South Asia. और चाइना का जो कॉन्फिडेंस है कि वो रिस्टोर कर सकता है, यानी पाकिस्तान के ऊपर वो एक अपना कॉन्फिडेंस रख सकता है कि पाकिस्तान ये एबल है कि वो काउंटर कर सके इंडिया की हेजमोनिक एस्पिरेशन, ख्वाहिशात को साउथ एशिया के अंदर. This could incentivize China to finally and diplomatically support Pakistan's much more welcome influence in Afghanistan and transform the bilateral CPAC into a multilateral CAICAP, यानी चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड पाकिस्तान. दैट वुड बी बुक एंडेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान. तो इससे क्या होगा, इंसेंटिवाइज हो सकती हैं जुमरात जो है चाइना की तरफ से, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली दोनों तरह से सपोर्ट मिल सकती है पाकिस्तान को. वो ये वेलकम इन्फ्लुएंस होगा अफगानिस्तान में भी, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है बायलेटरल सीपैक की तरफ से निकलकर मल्टीलेटरल की तरफ, जिसमें चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान शामिल होंगे. एक नया चैप्टर खुल सकता है और एंड हो सकती है बुक चाइना और पाकिस्तान की, ये भी है. दिस वुड इवेंचुअली अनेबल पाकिस्तान टू नेगोशिएट होता है मुज़ाकरात करना विद इंडिया ऑन मोर इक्विटेबल टर्म्स. तो ये एक इवेंचुअली इनेबल भी कर सकती है पाकिस्तान को कि वो मुज़ाकरात हों, इंडिया के साथ मुज़ाकरात हों, ठीक है, और इक्विटेबल टर्म्स पर. एंड इनेबल द CASA रीजन, सेंट्रल एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया टू बिकम अ मेजर फोर्स फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन एशिया. और इन चीज़ों में यानी हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और पीसफुल एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है, डेवलपमेंट हो सकती है. Meanwhile, Pakistan needs to boost its own credibility. Credibility होती है साख, ठीक है, by dissuading the Taliban government in Afghanistan through incentives and disincentives from becoming a global pariah even in the Muslim world. तो एक global pariah के तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है, इंसेंटिवाइज करके, डिसइंसेंटिव्स देकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है वो उसको जरूरत ये है कि सबसे पहले वो अपनी साख को बूस्ट अप करे, उसको बरकरार रखे. It would need to make the Taliban aware that its pretense of being more Muslim than the rest of the Muslim world and especially its human rights policies could eventually lead to its isolation within the OIC. लेकिन तालिबान को ये भी अवेयर होना होगा कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखें, हम मुस्लिम वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसमें भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात कर लें अगर, तो दुनिया में इस तरह की पॉलिसीज ऐसी हैं जो उसको आइसोलेशन का शिकार कर सकती हैं, तन्हाई का शिकार कर सकती हैं OIC के अंदर, ठीक है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. Finally, and Afghan public opinion that regards Pakistan much more favorably will be far less disposed to accept Indian policies aimed at undermining Pakistan's interest in Afghanistan. तो finally अफगान की public opinion देखें पाकिस्तान के regarding तो favorably भी होगी, ठीक है, for, लेकिन less disposed भी हो सकती है, ठीक है, टू एक्सेप्ट इंडियन पॉलिसीज जो जिनका क्या एम है कि अंडरमाइन करें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में. अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें साथ में, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंस्टॉलिंग अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान शुड कंसंट्रेट ऑन कल्टीवेटिंग अ फ्रेंडली पीपल इन अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान को फ्रेंडली गवर्नमेंट की बजाय जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट कहाँ पर करना चाहिए कि वो कल्टीवेट करे फ्रेंडली पीपल इन अफगानिस्तान, वहाँ के लोगों के लिए ज्यादा बेहतर काम करे, वहाँ लोगों के साथ ज्यादा अच्छा रवैया होगा तो बेहतर तरीके से आगे चीजें चल सकती हैं और ये पाकिस्तान की जो है वो बेहतर तरीके से अफगान पॉलिसी जो है वो तश्कील पा सकती है. तो ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.